चलिए, स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं एक प्यारा सा चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लास के लिए, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12 में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव का ही प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। इसमें मैं बताने वाला हूं एक प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक रिमूव टू के बारे में। ठीक है ना, आपको याद रखना होगा। सबसे तो पहले एक बात याद रखिए, रिमूव का मतलब ही होता है हटाना। ठीक है ना, रिमूव का मतलब ही होता है क्या जी, हटाना। ठीक है, और टी डबल ओ जो है ना आपका एडवर्ब है। आइए थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल से इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे हमने लिखा कि राम इज टू, देखिएगा, फैट टू रन। समझ गए? एक छोटा सा एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिखा है, राम इज टू फैट टू रन। कोई बहुत बड़ा तो एग्जांपल नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, एकदम आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज भी नहीं है। अब यहां हम लोग को क्या करना है ना कि इन दोनों टू को क्या करना है, चेंज करना है। इसका पहले मतलब समझिए, इसमें निगेटिव नहीं दिया हुआ है, नॉट नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमारा ये क्या है जी, निगेटिव है। राम इज टू फैट टू रन, मतलब राम इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएं तो सबसे पहले आपको देखना है राम इज, इस टू को हम लोग बदलते हैं माय डियर स्टूडेंट सो में। क्या हम बदलते हैं जी, सो में। ठीक है ना, सो में। इस टू को क्या में बदलते हैं, तो इसको बदलते हैं हम लोग दैट में। ठीक है, अच्छा जी, वहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। राम इज शो फैट दैट। अब एक बात आपको ध्यान देना होगा कि जो आपका यहां पर दैट का यूज किया गया है ना, ये जो दैट है ये आपका है कंजंक्शन। और कंजंक्शन क्या कहता है कि हमारे बाद आना चाहिए सब्जेक्ट। हमारे बाद क्या आना चाहिए जी, सब्जेक्ट। इसलिए हो जाएगा राम इज सो फैट दैट, दैट के बाद आपका फिर आना चाहिए सब्जेक्ट। अब यदि राम का राम लिखिएगा तो आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में नाउन अगर मान लीजिए एक से ज्यादा बार यूज होता है तो नाम का यूज नहीं करते हैं, उसके जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा बाबू लोग, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। कैन नॉट रन, कैन नॉट रन। अब ये सर, ये कैन नॉट कहां से आ गया, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा। तो आप थोड़ा सा समझदारी यहां दिखाएंगे कि कैन हमारा कैपेसिटी को बताता है। कैन क्या बताता है जी, कैपेसिटी को। तो ऐसे में कंडीशन में हम लोग को या तो कैन नॉट का यूज करते हैं या तो कुड नॉट का। क्यों सर, क्योंकि कैन या कुड हमारा दोनों मतलब कैपेसिटी ही बताता है। प्रेजेंट में होगा तो कैन और पास्ट में होगा तो कुड हो जाएगा। अब दोनों के मीनिंग को थोड़ा समझिए। राम इज टू फैट टू रन, राम इतना ज्यादा मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। राम इज सो फैट, राम बहुत मोटा है, दैट ही कैन नॉट रन, कि वह दौड़ नहीं सकता। बात तो वही है। इसमें एक चीज तो है, इसके मीनिंग में माय डियर स्टूडेंट कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। आवाज समझ में ना, आवाज समझ में ना। अच्छा जी, अगर हम दूसरा आपको दिए, सी इज टू पुअर टू बाई दिस कार। जैसे मान लीजिए हमने ये सेंटेंस दे दिया कि सी इज टू पुअर टू बाई दिस कार, वो इतना गरीब है कि इस कार को नहीं खरीद सकती है। फिर से वही बात, अब मेरे को उम्मीद है कि आप बना दीजिएगा। आप पक्का बना दोगे, पक्का। सी इज क्या करेंगे इसके जगह, सो पुअर कर देंगे ना जी, दैट। फिर से यहां सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या, प्रोनाउन। तो सी तो खुद प्रोनाउन है, सी। इज हमारा प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट। सी कैन नॉट क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, बाई दिस कार कर देंगे। ठीक है ना, बाई दिस कार कर देंगे। मतलब दैट्स अ वेरी सिंपल। यदि आप कहिए सर कैसे स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर मान लीजिए अगर हम लिखने का प्रयास करें माय डियर स्टूडेंट, एकदम सिंपल सा है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारी दुलारी बहनों, जितने देख रहे हो ना, प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। ठीक है ना, मेरे प्यारे भाई बहन, एकदम आसान है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर ये दिया रहता है, सब्जेक्ट दे देगा, आपका वर्ब दे देगा, आपका टू दे देगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या दे देगा बाबू लोग,
सब्जेक्ट के बाद या भर मतलब वही इज या वाज दे सकता है, नहीं समझे। फिर एडजेक्टिव देगा, एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब वन दे देगा। ये हमारा दिया हुआ रहता है क्वेश्चन टैग। अब इसको बदलते कैसे हैं, तो सब्जेक्ट दे देगा प्लस वर्ब दे देगा, टू को सो में बदल देगा, फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर दैट हो जाएगा। यहां तक तो कोई बात नहीं है, हो गया। फिर आपको क्या सब्जेक्ट फिर यूज करना रहेगा, और कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब वन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। मीनिंग दोनों का एक ही है। ठीक है, कोई ज्यादा आप लोग को परेशानी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि एकदम आसानी से चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक आपके लिए हम होमवर्क देना चाहते हैं। इस रूल से हम देना चाहते हैं मोहन वाज टू डल टू पास। ये आप लोग का होमवर्क रहा, ये आप लोग का होमवर्क रहा। मतलब होमवर्क मतलब क्या, जैसे ही आप वीडियो को देखिएगा ना वैसे ही यहाँ का क्या कर दीजिएगा, बना दीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे रूल पर, देखते हैं हमारा इसका सेकेंड रूल क्या कहता है। सेकेंड रूल ये कहता है माय डियर स्टूडेंट कि अगर सेंटेंस में हम लोगों का, देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करे, मतलब क्या सर, क्या 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 बोल दे रहे हो, समझ में नहीं आया। हम बोले दिस माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब, टू हाई टू क्लाइंब, मतलब यह माउंटेन इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। यही ना जी सर, एकदम हूबहू लग रहा है कि पिछला वाला ही सेंटेंस है, लेकिन जरा ध्यान से, उसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा था। आइए पहले इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, और रीजन के साथ हम बोले ना कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिस माउंटेन इज सो हाई दैट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट, अब दिस माउंटेन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट क्लाइंब। अच्छा एक बार बताइए, थोड़ा दोनों में मीनिंग को समझ लीजिए ना, मजा आ जाएगा। यह माउंटेन, यह पहाड़ इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। इसका मीनिंग हो गया कि यह माउंटेन बहुत ज्यादा ऊंचा है, इसे चढ़ा नहीं जा सकता। बताइए, ईट मतलब देखिए माउंटेन है, पहाड़ है, तो क्या चढ़ने का काम ये हमारे डियर स्टूडेंट पहाड़ करेगा? थोड़ा दिमाग समझिए, चढ़ने का काम क्या कोई व्यक्ति कर सकता है? तो इसलिए यहां ईट का यूज करना बिल्कुल गलत है। और क्यों गलत है आप समझ पा रहे होंगे कि पहाड़ खुद नहीं चढ़ेगा, कोई व्यक्ति चढ़ेगा। कौन चढ़ेगा? कोई व्यक्ति चढ़ेगा। इसलिए रूल कहता है कि या तो वन का यूज करो या नो वन का यूज करो, या तो वन का यूज करो या तो नो वन का यूज करो। समझे नहीं सर? अरे कुछ नहीं मेरे भाई, या तो कर सकते हो वन कैन नॉट क्लाइंब इट, कोई भी इस पर चढ़ नहीं सकता है, या नो वन कैन क्लाइंब इट। अब नो वन जब लगाओगे तो नॉट नहीं लगेगा, और जब मान लीजिए वन लगाइएगा तो कैन नॉट का यूज होगा। आसान है, कोई बहुत बड़ा तो चीज है नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा। ऐसा तो कहने वाला क्या चीज है जी जो आपको समझ में नहीं आए? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं भैया, आप पर हम लोग को बिलीव है। तो ईट क्यों नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग? क्योंकि ये माउंटेन है, ऊंचा ये है, लेकिन चढ़ने का काम दूसरा कोई व्यक्ति करेगा। आइए ना एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हम बोले ना कि दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बाई, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? यह घर इतना कॉस्टली है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता। कॉस्टली क्या है? घर। खरीदने का काम क्या घर करेगा? नहीं। तो या तो वन का यूज करो प्रोनाउन में, मतलब सब्जेक्ट में, या तो नो वन का या वी का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां यदि हम बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट, ठीक है ना? दैट के बाद अब देखिए क्या यूज करेंगे? वन कैन नॉट बाई इट,
वन कैन नॉट बाई इट, या कर सकते हैं नो वन कैन बाई इट, या वी कैन नॉट बाई इट। क्या नहीं समझ में आया? आ गया सर, अरे गजब पढ़ाते हो। तो एक आप लोग के लिए होमवर्क दे दे, क्या दे दे? पक्का। अरे वाह, दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व। देखते हैं कितने हमारे भाई बहन जो बढ़िया से कमेंट करेगा, हो सकता है उनको प्राइज भी ऑनलाइन मिल जाए। तो इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। आइए हम लोग रूल नंबर 3 पर चले। रूल नंबर 3 पर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए तब ना आएगा मजा जी। देखिए हमने बोला एक छोटा सा एग्जांपल, ही इज टू टॉल, ही इज टू टॉल। आइए 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 आइए, आपका इंतजार था। अच्छा जी, इसमें तो सर वो टू एक कहां गायब कर दिए बताइए? इतना छोटा, ये छोटा जरूर है बट काफी डेंजर है। कैसे? देखिए ये कह रहा है कि टू टॉल, इसका मतलब यदि ओरिजिनल समझा जाए तो वो बहुत लंबा, इतना लंबा है जितना होना नहीं चाहिए। नहीं समझे? टी डबल ओ लगता है ना तो एक निगेटिव टाइप का मीनिंग देता है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कहता है ना कि जब सेंटेंस केवल और केवल इतना दे, क्या दे क्या दे क्या दे सर? सब्जेक्ट दे, वर्ब दे, टी डबल ओ दे, फिर एडजेक्टिव दे, बस इतना दे। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसको करेंगे सब्जेक्ट वर्ब। अच्छा, अब यहां थोड़ा समझना है, टू को चेंज नहीं करना है बल्कि कंपैरेटिव डिग्री देकर, देन देकर, और इसके बाद हम लोग करेंगे इट इज प्रॉपर। इट इज प्रॉपर, अगर इज है तो इट इज प्रॉपर, वाज है तो इट वाज प्रॉपर। सर ही है तो इट क्यों? हाँ भैया, इट इज प्रॉपर का मतलब सामान्य से ये कहता है कि ही टू टॉल, मतलब वो काफी लंबा है, सामान्य से लंबा है, जितना होना चाहिए लंबा है। तो हम लोग कर देंगे इट इज प्रॉपर। क्या कर देंगे? या तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी, सब्जेक्ट प्लस शुड बी, सब्जेक्ट प्लस शुड बी। ये क्या कर रहे हो सर? आओ ना इसको बना देते हैं ही इज। अब बताइए, टॉल का कंपैरेटिव देना है भैया, कंपैरेटिव देना है, ही इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। अरे समझ में आया रे? ए बाबू समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट 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 फास्ट, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट तो करिए। बिल्कुल समझ में आया सर, मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। या तो कर सकते हैं क्या जी, ही इज टॉलर देन ही शुड बी, ही शुड बी, ही शुड बी। क्या कोई दिक्कत है क्या जी? इस दोनों का मतलब वही है कि ही इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर, मतलब वह लंबा है सामान्य से, और ही इज टॉलर, वह लंबा है, ही शुड बी, जितना उसे होना चाहिए, जितना उसे होना चाहिए। क्या ये टफ है? नहीं सर, आसान है, मस्त है, मजा आ गया, मजा आ गया। तो मजा आ गया तो एक होमवर्क ले लीजिए और मजा आ जाएगा। कैटरीना, हा हाय रे कैटरीना, कैटरीना इज टू ब्यूटीफुल। काला चश्मा मैनू, काला चश्मा जचदा बे, जचदा में तेरे मुखड़े पे। इसका आपको बताना है रिमूव टू, ठीक है। और एक दो रूल्स होता है, जैसे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट उसको भी देख लेते हैं। जैसे कभी कभी देता है ना कि दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी, यहां एक हम देते हैं एग्जांपल, मतलब दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी, यह बॉक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा हैवी है, यह बॉक्स इतना हैवी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। यही ना कहना चाहता है जी, बिल्कुल कहना चाहता है, बिल्कुल कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है सर? यह बॉक्स इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। तो मतलब इसको बनाएंगे कैसे सर? दिस बॉक्स इज सो हैवी, जैसे आप लिखते थे दैट। अब दैट के बाद थोड़ा दिमाग, क्या है? मी का आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ये सर ये कम समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझना है, इसमें समझना रहेगा तब ना जी। क्या है? यह बॉक्स मेरे लिए
क्या है जी, हैवी है। हैवी है का मतलब क्या, मैं इसे उठा नहीं सकता, इतना हैवी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता, मतलब दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अच्छा और सर एग्जांपल कराइए ना, जैसे हम मान लीजिए दूसरा बोले दिस कार इज टू कॉस्टली फॉर हर, यह कार उसके लिए बहुत कॉस्टली है, यह कार इतना कॉस्टली है कि वह इसे खरीद नहीं सकती। अरे भैया यही ना होगा, बोल ना बोल ना बोल बोल, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा, आंसर बताना होगा जो हमने अभी बोला है, ठीक है। और एक और होता है कि ही इज टू डल फॉर एन इंजीनियर। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ना कि वह इंजीनियर बनने के लिए काफी क्या है जी, डल है, वह इतना डल है कि वह इंजीनियर नहीं हो सकता, यही ना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको कैसे बना देंगे, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी एन इंजीनियर। बोलो बोलो जरा बोलो, मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, बना बना एकदम बनेगा, एकदम। ये सर बी कहां से आ गया, होना, होना के लिए। वैसे ही एक होमवर्क दे रहे हैं हम, बोले सीज टू, ठीक है ना, सीज टू यहां देते हैं पुअर फॉर ए लीडर, सीज टू पुअर फॉर अ लीडर। इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या, क्या आंसर, और कमेंट करके बताना है बाबू कि आज का वीडियो कैसा लगा। इससे ज्यादा रूल्स होता ही नहीं है, क्वेश्चन टैग इतना ही, ये सफिशिएंट है। किसी किसी बुक्स में और दिया होगा बट इसी पर सभी बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सही में अच्छा है। तो आप लोग को कमेंट जरूर करना है, मतलब आपके कमेंट का मेरे को इंतजार रहेगा, ठीक है ना। मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।